इसी पावन धरा की सह्याद्री के हृदय स्थल से छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलिया सल्तनत के अहंकार को चकनाचूर करने का काम किया था। यहां के किले महाराष्ट्र के स्वाभिमान और हिंदी स्वराज्य के अभिमान का प्रतीक हैं। बहनों और भाइयों, सह्याद्री के इन्हीं किलों में, जिनमें विशालगढ़, पन्हाला, जिनकी प्राचीर में आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज का उद्घोष गूंज रहा है। इसलिए इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा से आपके बीच आया हूं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज की गूंज पूरे देश के अंदर गूंजती है ना, तब गुलामी के एक एक प्रतीक ऐसे ही धराशायी होते हैं जैसे अयोध्या में गुलामी के प्रतीक समाप्त हुए तो 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हुए हैं। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से विराजमान हो रहे थे और दीपावली हमारे महाराष्ट्र के अंदर मनाई जा रही थी, क्योंकि ये हिंदवी स्वराज की धरती जो है। बहनों और भाइयों, यही हमारे भारत की पहचान है। हम राज्य अलग अलग होंगे, जातियां अलग अलग होंगी, मत और संप्रदाय अलग अलग होंगे, लेकिन अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत एक भाव और एक भंगिमा के साथ बोलता है, सोचता है, कार्य करता है। अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई पीड़ा होती है तो केवल महाराष्ट्र की नहीं होती है, उत्तर प्रदेश भी उसमें सहभागी बनता है कि नहीं। याद रखना, अगर स्वराज का उद्घोष इस धरती से होता है तो लोकनायक कैसे बनते हैं। यह बाल गंगाधर तिलक ने इस धरती पे जन्म तो लिया महाराष्ट्र की धरती पर, लेकिन उद्घोष किया था उत्तर प्रदेश की लखनऊ से कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों का निर्माण यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया। उनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के से जुड़े हुए स्थल थे, उन्हें तीर्थ के रूप में सम्मान देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। 2024 का ये लोकसभा का चुनाव, इसका मायने है, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हमारी पीढ़ी इस बात के लिए गौरवान्वित है, जो सपना बाला साहब ठाकरे का था, जो सपना था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, वह सपना साकार हुआ है। और सपना साकार हुआ है मोदी जी के कारण।